नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। हम बात कर रहे थे राजस्थान कल्चर के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र से संबंधित आज क्लास नंबर 2 रहने वाली है हमारी, जिसमें हम टॉप 30 एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी हर परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, रावणहत्था किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावणहत्था है ये तत्वाद्य यंत्र श्रेणी माता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने तार होते हैं इसमें? 9 तार होते हैं रावणहत्था वाद्य यंत्र में, और इसका प्रयोग मुख्यतः पाऊ जी की फड़ के वाचन समय किया जाता है। जो नारियल का खोल होता है, अधकटे नारियल से बना हुआ होता है रावणहत्था, जिस पर बकरे की जो चमड़ी है उसका लेप लगा हुआ होता है। बकरे की चमड़े का बना हुआ होता है ये रावणहत्था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। और क्या है, ये गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है, अलगोजा है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, जिसमें क्या है, 2 बांसुरी लगी होती हैं। 2 बांसुरियों से मिलकर बना हुआ होता है ये। और इसके वादक कौन माने जाते हैं? इसके वादक हैं रामनाथ चौधरी, इसके वादक माने जाते हैं, जिसका संबंध जयपुर से आता है, जो कि नाक से अलगोजा बजाने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अलगोजा की बात करते हैं तो भील और जो कालबेलिया जनजाति हमारी, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है ये, और जिस पर 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जैसलमेर में जो हमी खां हैं किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो जैसलमेर के जो हमी खां हैं, इनका संबंध मुख्यतः नड़ वाद्य यंत्र के साथ आता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नड़ वाद्य यंत्र के अन्य वादक कौन है? तो कर्णावील हैं, कर्णा भील। इनका संबंध भी किस वाद्य यंत्र के साथ आता है? तो नड़ वाद्य यंत्र के साथ भी इनका संबंध आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पद्मश्री सम्मानित साकर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साकर खान है पद्मश्री सम्मानित है। कब दिया गया था? 2012 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था, और इनका संबंध कामाचा वाद्य यंत्र के साथ आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कामाचा वाद्य यंत्र कैसा है? एक ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य यंत्र है, जिसमें कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। मांगड़ियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है जो कि फूंक से मारकर बजाया जाने वाले वाद्य यंत्र है? तो रवाज और जंतर हैं, ये दोनों ही कैसे हैं? तत्वाद्य यंत्र हैं, तत्वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है। लेकिन जो बांकिया है ये कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। ताशा कैसा है? एक अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र है। अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र है। बांकिया की बात करते हैं तो इसके प्रसिद्ध वादक हैं बांके के बोद्धू राम हैं। बोद्धू राम इसके क्या हैं? प्रसिद्ध वादक हैं। और सरगढ़ जनजाति का सरगढ़ा जो जाति है, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र माना जाता है बांकिया। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पाबू जी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो पाबू जी हैं, इनकी जो फड़ गाते समय हम रावणहत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, जो कि ये कैसा है? तत्वाद्य यंत्र है, जिसमें 9 तार होते हैं। और क्या है ये कि बकरे के चमड़े का बना हुआ होता है। अधकटे नारियल पर बकरे का चमड़ा लगा हुआ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भपंग कैसा है? एक भपंग एक तत्वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है, जो कि मेवा क्षेत्र का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। डमरू कैसा है? एक अवनद है। और जो मानदल है ये कैसा है? अवनद वाद्य यंत्र श्रेणी में आते हैं दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में गाए जाने वाला जो मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो रेगिस्तानी क्षेत्र हमारा जैसलमेर बाड़मेर साड़े माई का जो मोरचंग वाद्य यंत्र है, ये कैसा है? एक सुशिर वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोरचंग का ही अन्य नाम क्या है? ज्यूज हार्प है ये। इसका अन्य नाम क्या है? ज्यूज हार्प है, जो कि सबसे छोटा वाद्य यंत्र है राजस्थानी वाद्य यंत्रों में। राजस्थान जो वाद्य यंत्र है इनमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। और इसको देख करके अंग्रेज क्या कहते हैं कि राजस्थानी लोग तो अपनी मुँह से भी बजा लेते हैं। दोनों होठों के बीच में रखकर बजाया जाने वाला एक कैसा है? वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किस लोक देवता की गाथा गाने में किया जाता है? तो जंतर वाद्य यंत्र है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? एक तत्वाद्य यंत्र श्रेणी माता है ये। कैसा है? तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी माता है। और देवनारायण जी हैं, इनकी फड़ के वाचन समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेवाड़ के जोगी
भपंग बजाते हैं। जो मेवाड़ के लोग के जो जोगी हैं क्या है, भपंग बजाते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं जहूर खां मेवाती, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके अन्य कलाकार कौन है? उमर फारूक, उमर फारूक जो मेवाती हैं, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती हैं, इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं भपंग के। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र मिट्टी का बना होता है? तो मिट्टी से बना हुआ कौन सा वाद्य यंत्र है? मांदल है ये। कैसा है? मिट्टी से बना हुआ वाद्य यंत्र है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये चारों ही वाद्य यंत्र किस श्रेणी में आते हैं? चारों ही वाद्य यंत्र अवनद या फिर ताल की श्रेणी में आते हैं। अवनद या फिर ताल की श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये क्या है, किसी चमड़े के माध्यम से बनाए जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक किसे माना जाता है? तो नड़ वाद्य यंत्र है, इसका जो प्रसिद्ध वादक है कर्णावीर को माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल कटोरी पर खाल मढ़कर माना जाता है? तो ये खाल किसकी होती है? बकरे की होती है। और आधे कटे हुए जो नारियल की कटोरी है उस पर मढ़कर बनाया जाता है, तो रावणत्ता वाद्य यंत्र है, इसका निर्माण किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 तार होते हैं इसमें और तत्व वाद्य यंत्र की सीढ़ी माता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? तो खड़ताल का जादूगर है ये सादिक खान मांगड़ियार को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा खड़ताल का जादूगर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मृदंग की आकृति का मिट्टी से बना वाद्य यंत्र जो कि मोलेला गांव में बनता है, और मोलेला गांव ये कहाँ पर है? राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। तो मिट्टी से बना हुआ होता है, तो मृदंग की आकृति का होता है। तो मांदल है, ये कैसा है? मिट्टी से बना हुआ वाद्य यंत्र है जो कि मृदंग की आकृति का होता है और मोलेला गांव का प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सांप को मोहित करने के लिए कालबेलिया जाति द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो सांप है, इसको मोहित करने के लिए पुंगी का प्रयोग किया जाता है, जो कि मुख्यतः कालबेलिया जनजाति है। कालबेलिया जो जाति है उसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि तार लगा वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है? अर्थात तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है इनमें से? तो अलगोजा कैसा है? एक सुशिर वाद्य यंत्र है। अलगोजा कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। खड़ताल, खड़ताल के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में। और जंतर है ये तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। और डेरू कैसा है? एक अवनद है। 4 प्रकार के ये हमारे वाद्य यंत्र हैं। तो जंतर वाद्य यंत्र है, एक कैसा है? तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रामदेव जी के भक्त तेरताली नृत्य में मुख्य रूप से क्या बजाते हैं? तो तेरताली नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो रामदेव के भक्त हैं क्या है? मंजीरे का प्रयोग करते हैं तेरताली नृत्य के समय। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बांकिया किस जाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो बांकिया है ये मुख्यतः जो सरगढ़ जाति है इसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, जिसके जो प्रसिद्ध वादक हैं कौन माने जाते हैं? बोद्धूराम इसके प्रसिद्ध वादक माने जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस वाद्य यंत्र को जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो जो कि राजस्थान में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा क्या है? वाद्य यंत्र है। तो मोरचंग है, इसे हम क्या कहते हैं? जूझ हार्प के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दोनों होठों के बीच में रखकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कामाचा का संबंध किस जाति से आता है? तो कामाचा जो वाद्य यंत्र है इसका संबंध मांगड़िया जाति से आता है, और इसके जो कामाचा के प्रसिद्ध वादक हैं साकर खान इसके क्या हैं? प्रसिद्ध वादक हैं, जिन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि चौतारा, कामाचा और आवाज किस श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं? तो चौतारा शब्द देखकर यहाँ बता सकते हैं, चौतारा जिसमें क्या है? 4 तार हैं, क्या है? 4 तार हैं, जो कैसे हैं? तत्व वाद्य श्रेणी में आते हैं सभी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पुष्कर के रामकिशन किस वाद्य यंत्र के विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं? जो पुष्कर के रहने वाले हैं कौन? रामकिशन सोलंकी। कौन है? रामकिशन सोलंकी, जिनका संबंध किस वाद्य यंत्र से आता है? तो नगाड़ा वाद्य यंत्र से आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ का प्रसिद्ध नगाड़ा? डीडवाना, डीडवाना, कोचामन तथा शेखावाटी क्षेत्र हमारा वहाँ का नगाड़ा प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लंगा जाति द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाद्य सुरिंदा किसकी तरह दिखाई देता है? जो सुरिंदा है कैसा ही? तत्व वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है, तत्व वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है, जो कि किसके समान दिखाई देता है? सारंगी के समान दिखाई देता है, और सारंगी भी कैसा ही? तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आती है। गिटार, गिटार भी तत्व वाद्य यंत्र है। बांसुरी कैसी है? एक बांसुरी कैसी है? सुशिर वाद्य यंत्र है। और सितार क्या है? एक सितार भी क्या है? एक तत्व वाद्य यंत्र श्रेणी में आती है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
सितार क्या है, एक तत्वाद्य है, जबकि सतारा पूछ लेता है सतारा, तो सतारा कैसा है, एक सुषिर वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तारा और दो तारा वाद्य यंत्रों में तारों की संख्या क्रम से होती है। तो तारा अर्थात एक तारा में एक तार होता है, लेकिन दो तारा है इसमें दो तार होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि घन वाद्य यंत्र श्रेणी में नहीं आता है। तो झांझ, थाली और श्रीमंडल, ये तीनों ही कैसे हैं, घन वाद्य यंत्र श्रेणी में आते हैं, अर्थात ये किसी धातु से बनाए जाते हैं और इसमें चोट मारने पर टंकार उत्पन्न होती है। लेकिन दुकाको है, एक कैसा है, अवनद अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है, जो कि दोनों पैरों के बीच में रख करके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है और मुख्यतः दीपावली के अवसर पर बजाया जाता है और भील जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है ये। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डेमरू का बड़ा रूप क्या कहलाता है। तो डेमरू है, इसका बड़ा रूप कहलाता है डेरू। डेरू सबसे बड़ा होता है, उसके बाद डेमरू और उसके बाद होता है डमरू और उसके बाद होता है डुगडुगी। इस प्रकार से ये सभी क्रम है। डेमरू डमरू का छोटा रूप होता है डुगडुगी, लेकिन डेमरू का बड़ा रूप होता है डेरू। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कि युद्ध के समय बजाया जाने वाला भारी वाद्य यंत्र कौन सा है। तो युद्ध के समय में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो नौबत वाद्य यंत्र है, इसका युद्ध के समय प्रयोग करते हैं, जो कि एक बड़ा वाद्य यंत्र है और नौबत वाद्य यंत्र है, इसका हम प्रयोग मंदिरों में भी करते हैं, मंदिरों में भी इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चंग क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र है उसमें इसका प्रयोग करते हैं चंग का। और कैसा कैसा वाद्य यंत्र है ये चंग, एक अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है। ताशा कैसा है, एक ताशा भी हमारे एक अवनद वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है। और खंजरी क्या है, एक अवनद वाद्य यंत्र श्रेणी में आते हैं। चारों ही कैसे अवनद वाद्य यंत्र श्रेणी में आने वाले वाद्य यंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सतारा वाद्य यंत्र किनका मिश्रण है। सतारा है, ये बांसुरी, अलगोजा और शहनाई, इन तीनों का मिश्रण है। कैसा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। लेकिन सितार सितार क्या है, एक तत्वाद्य यंत्र है, इसकी श्रेणी में आता है। किससे कैसे याद करेंगे इसे हम सतारा को, इसका मिश्रण कैसा है, ए बी सी, अर्थात ए से हो जाएगा आपका अलगोजा, बी से हो जाएगा बांसुरी और सी से हो जाएगा शहनाई। इस प्रकार से याद कर सकते हैं सतारा बराबर ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि आज क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वाद्यों को किन वर्गों में बांटा गया है। तो भरत मुनि है, उनके द्वारा नाट्य शास्त्र में जो वाद्य यंत्र है इनको हम कितने वर्गों में बांटते हैं, 4 वर्गों में बांटा गया है। इनके अनुसार कौन कौन से तत्व हो जाएगा, सुशिर हो जाएगा, एक अवनद या फिर ताल हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा घन वाद्य यंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे कि सुरनाई वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार कौन है। सुरनाई एक कैसा है, सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं पेपे खां इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर्णा भील का संबंध आता है नड़ वाद्य यंत्र के साथ, साकर खान का आता है कामाचाय के साथ, कामाचाय के साथ आता है। ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।